हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैज कोर्स एआई। आज वाली वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के बाद क्लाउड कोर्स एआई आपको स्कैरी नहीं लगेगी। मैं ये वीडियो ऐसे बना रहा हूँ जैसे मैं अपने किसी क्लोज फ्रेंड को साइड में बिठाकर समझा रहा हूँ। अगर आप बिगिनर हो या पहली दफ़ा CLI यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। हम एक एक चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, इसको स्किप मत करना। अगर आपने अभी तक क्लाउड कोर्स CLI इंस्टॉल नहीं की तो ये वीडियो फॉलो करना मुश्किल हो जाएगा। क्लाउड CLI यूज़ करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ऑफिशियल क्लाउड, इसमें आप एंथ्रोपिक का सब्सक्रिप्शन यूज़ करते हो। CLI डायरेक्टली क्लाउड के सर्वर से कनेक्ट होती है। दूसरा तरीका फ्री क्लाउड CLI, इसमें हम CCR इंस्टॉल करते हैं और कोइन मॉडल के साथ फ्री यूज़ करते हैं। अगर आप फ्री ऑप्शन चाहते हो तो पहले मेरे चैनल के ये दो वीडियोस देखो। CCR का इंस्टॉलेशन, CCR को कोइन के साथ सेटअप करना, इन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है और गिटहब में भी हैं। जब तक ये सेटअप कंप्लीट ना हो इस वीडियो को आगे फॉलो मत करना। अब आप अपने किसी भी रैंडम एम्प्टी फोल्डर पे आ जाए, वहाँ पे CMD ओपन करके क्लाउड को ओपन कर ले। यहाँ पे मैंने अपने क्लाउड को ओपन कर लिया है। उसके बाद मैं अपने स्क्रीन को साइड बाय साइड एडजस्ट कर रहा हूँ प्रॉपर विजुअलाइजेशन के लिए। अब मान लेते आपका CLI प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। मैं अब अपनी स्क्रीन पर टर्मिनल ओपन करता हूँ। आप देख रहे हो स्क्रीन का बैकग्राउंड डार्क है और एक छोटा सा कर्सर ब्लिंक कर रहा है। ये ब्लिंकिंग कर्सर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है क्लाउड अब आपका इनपुट वेट कर रहा है। यहाँ माउस यूज़ नहीं होता ज़्यादा, यहाँ कीबोर्ड किंग होता है। आप जो कुछ भी टाइप करोगे क्लाउड उसको रीड करेगा और फिर रिस्पॉन्ड करेगा। अब एक कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। क्लाउड कोर्स CLI नॉर्मल GPT या क्लाउड चैट जैसी नहीं है। नॉर्मल चैट में सिर्फ बात होती है, क्लाउड CLI में बात भी होती है, कोड भी होती है, फाइल्स भी होती है और सिस्टम कंट्रोल भी होता है। इसलिए CLI थोड़ी स्ट्रिक्ट होती है लेकिन पावरफुल भी होती है। इसको ऐसे समझो, चैट इज इक्वल टू व्हाट्सअप, CLI इज इक्वल टू कंट्रोल रूम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो अगर ये क्लियर हो गया तो पूरी वीडियो इजी हो जाएगी। क्लाउड कोर्स CLI को कंट्रोल करने के सिर्फ दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, कमांड्स। कमांड्स स्लैश से स्टार्ट होती है। जब आप स्लैश टाइप करते हो क्लाउड समझ जाता है यूज़र मुझे सिस्टम लेवल इंस्ट्रक्शन दे रहा है। कमांड्स सेटिंग चेंज करती है, कॉन्फ़िगरेशन करती है, सिस्टम कंट्रोल करती है। तरीका नंबर 2, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। शॉर्टकट का मतलब कम कीज ज़्यादा स्पीड। प्रोफेशनल लोग ज़्यादा शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, लेकिन पहले कमांड समझना ज़रूरी होता है। सिंपल एनालॉजी, कमांड इज इक्वल टू कार के सेटिंग्स, शॉर्टकट्स इज इक्वल टू स्टीयरिंग व्हील। रियल एक्शन, अब मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। मैं कीबोर्ड पे सिर्फ स्लैश की प्रेस करता हूँ। देखो स्क्रीन पे एक लिस्ट ओपन हो गई। ये लिस्ट क्लाउड के कमांड्स की है। इसका मतलब क्लाउड कह रहा है बताओ तुम क्या कंट्रोल करना चाहते हो। अब हम इसी लिस्ट को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले एक सिंपल एनर्जी, सोचो आप नया मोबाइल खरीदते हो। आप सीधा कॉल्स और ऐप्स यूज़ नहीं करते। पहले आप लैंग्वेज सेट करते हो, थीम चूज़ करते हो, ब्राइटनेस एडजस्ट करते हो। क्लाउड कोर्स CLI में सेटअप कमांड्स बिल्कुल वही काम करती है। ये क्लाउड को बताती हैं तुम कौन हो, तुम कैसे काम करना चाहते हो, तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है। अब पहली कमांड /init। मैं कीबोर्ड पे /init टाइप करता हूँ। अब मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। इस कमांड का काम है क्लाउड के लिए प्रोजेक्ट की पहचान बनाना। इससे एक फ़ाइल क्रिएट होती है जिसका नाम है cloud.md। इस फाइल को आप ऐसे समझो प्रोजेक्ट का इंट्रो पेज। इसमें लिखा होता है प्रोजेक्ट किस बारे में है, किस लैंग्वेज में है, किस स्टाइल का कोड चाहिए। अगर आप /init यूज़ नहीं करते तो क्लाउड अंधेरे में काम करता है। इसलिए प्रोफेशनल वर्क फ्लो में /init हमेशा फर्स्ट स्टेप होता है। /init कमांड देने के बाद क्लाउड ने सक्सेसफुली मेरे फोल्डर में cloud.md फाइल क्रिएट कर दी है। अब अगला कमांड /config। मैं /config टाइप करता हूँ, फिर इंटर प्रेस करता हूँ। देखो एक पैनल ओपन होता है।
इसको आप क्लाउड का कंट्रोल रूम समझो। यहाँ से आप बिहेवियर चेंज कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो, फ्यूचर रिस्पॉन्स कंट्रोल कर सकते हो। माउस से नहीं, कीबोर्ड से नेविगेशन होती है। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, क्लाउड मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, तो जवाब अक्सर /config के अंदर होता है। /config में आने के बाद आपको बहुत सारी लिस्ट दिखेंगी। यहाँ से आप काफ़ी सारी चीज़ों का कंट्रोल हासिल कर लेते हैं, जैसे कि थीम, थिंकिंग मोड, प्रॉम्प्ट सजेशन। यहाँ पे आप अपने क्लाउड को अपने मुताबिक सेट कर सकते हो। ट्रू और फॉल्स के ज़रिए आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करनी है तो सिंपल आपने उस कॉन्फ़िगरेशन को नेविगेट करते हुए वहाँ पे पहुँचना है और उसके बाद इंटर प्रेस करना है तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। अगर ट्रू होगा तो फॉल्स हो जाएगा और अगर फॉल्स होगा तो ट्रू हो जाएगा। मैं लैंग्वेज में इंटर किया हूँ और यहाँ से मैं अपनी लैंग्वेज को चेंज कर सकता हूँ, बट मैं अभी चेंज नहीं करना चाहता तो सिंपल एस्केप दबा के मैं बैक आ जाता हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट कमांड /model। मैं कीबोर्ड पे /model लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ। अब मुझे मॉडल्स की लिस्ट दिख रही है। सिंपल वर्ड्स में मॉडल इज इक्वल टू क्लाउड का दिमाग। डिफरेंट मॉडल्स का मतलब स्पीड डिफरेंट, इंटेलिजेंस डिफरेंट, कॉस्ट डिफरेंस। अगर आप पेड यूज़र हो, ओपस ज़्यादा स्मार्ट, सोनेट बैलेंस्ड। नेक्स्ट कमांड /theme। मैं /theme लिखता हूँ और इंटर प्रेस करता हूँ। अब आप डिफरेंट थीम्स देखते हो, डार्क, लाइट, हाई, कॉन्ट्रास्ट। इसका काम सिर्फ एक है, आपकी आंखों को कंफर्टेबल रखना। ये प्रोडक्टिविटी का पार्ट है। प्रो लोग अपनी आंखों का ख्याल रखते हैं। अब कमांड आती है /output style। इससे आप क्लाउड को बताते हो तुम जवाब कैसे दो, जैसे शॉर्ट आंसर, स्टेप बाय स्टेप, बुलेट पॉइंट्स। मैं /output -style टाइप करता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। इसका फ़ायदा ये है क्लाउड हर बार आपकी पसंद के मुताबिक बोलेगा। इससे टाइम बचता है और फ्रस्ट्रेशन कम होती है। वी आर सीइंग 3 ऑप्शंस: डिफ़ॉल्ट, एक्सप्लेनेटरी, लर्निंग। डिफ़ॉल्ट उनके लिए जो सिंपल क्लाउड यूज़ करना चाहते हैं, एक्सप्लेनेटरी उनके लिए जो ज़्यादा विजुअलाइज करना चाहते हैं क्लाउड कोड के एक्सप्लेनेशन को, और लर्निंग उनके लिए है जो क्लाउड के साथ काम करना चाहते हैं। मीन्स क्लाउड वर्किंग भी कर रहा है बट अकॉर्डिंग टू योर गाइडेंस एंड योर वर्किंग। आप क्लाउड के साथ पैरेलल काम कर सकते हो। अब एक छोटी लेकिन बहुत यूज़फुल कमांड /terminal-setup। नॉर्मली जब आप इंटर प्रेस करते हो मैसेज सेंड हो जाता है, लेकिन कभी कभी आप मल्टी लाइन लिखना चाहते हो। इस कमांड से Shift+Enter न्यू लाइन देता है, इंटर मैसेज सेंड करता है। ये बिल्कुल व्हाट्सएप जैसा बिहेवियर है। बिगनर्स के लिए ये कमांड बहुत हेल्पफुल होती है। इस वक्त टर्मिनल सेटअप मेरे टर्मिनल के साथ प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे ये मैसेज आ रहा है। डोंट वरी अगर आपका ये आ रहा है, हम फ्यूचर के वीडियोस में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे में। लास्ट सेटअप कमांड /vim। अगर आप विम यूज़ करते हो तो आप ये मोड इनेबल कर सकते हो। इससे कर्सर मूवमेंट डिफरेंट होता है, एडिटिंग स्टाइल विम जैसी हो जाती है। अगर आप विम नहीं जानते तो इस कमांड को इग्नोर कर दो। प्रो बनने के लिए विम ज़रूरी नहीं। अब हम ऐसे स्टेज पर आ गए हैं जहां बिगिनर्स यूजुअली कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ से CLI सिर्फ चैट नहीं रहती, यहाँ से CLI प्रोजेक्ट अवेयर AI बन जाता है। इस फेज़ में हम 2 चीज़ें समझेंगे। अगर आप ये फेज़ प्रॉपरली समझ गए तो आप क्लाउड को सीरियसली यूज़फुल बना सकते हो। सबसे पहले एक सवाल, क्लाउड को कैसे पता चलेगा कि आप किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो? आंसर, जब तक आप प्रोजेक्ट ऐड नहीं करते क्लाउड ब्लाइंड होता है। क्लाउड CLI डिफ़ॉल्ट में आपका कोड नहीं देख सकता, आपकी फाइल्स नहीं जानता, सिर्फ टेक्स्ट सुन रहा होता है। इसलिए प्रोजेक्ट कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड /@-dir। मैं कीबोर्ड पर / टाइप करता हूँ, कमांड लिस्ट ओपन होती है। मैं एरो कीज से नीचे जाता हूँ, ये डायरेक्टली /@-dir टाइप करता हूँ, फिर इंटर प्रेस करता हूँ। अब क्लाउड पूछता है कौन सा फोल्डर ऐड करना है। मैं अपने कीबोर्ड से फोल्डर का पाथ लिखता हूँ, कर्सर मूव होता है, पाथ कंप्लीट होता है, फिर इंटर प्रेस करता हूँ। इस मोमेंट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्लाउड अब कह रहा होता है ठीक है अब मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट देख सकता हूँ। एनालॉजी, इसको ऐसे समझो, पहले क्लाउड सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहा था,
अब आप उसको ऑफिस के अंदर ले आए हो। जब डायरेक्टरी ऐड हो जाती है, क्लाउड फाइल्स रीड कर सकता है, क्लाउड समझ सकता है, स्ट्रक्चर एनालाइज कर सकता है। जब डायरेक्टरी ऐड हो जाती है, क्लाउड फाइल्स रीड कर सकता है, कोड समझ सकता है, स्ट्रक्चर एनालाइज कर सकता है। अब अगर आप लिखो इस प्रोजेक्ट का फ्लो समझाओ, क्लाउड गैस नहीं करेगा, क्लाउड एक्चुअल फाइल्स देख के बोलेगा। इसलिए याद रखो, सीरियस काम इज इक्वल टू /dir ज़रूरी है। अब आते हैं रिव्यू कमांड्स पर। /रिव्यू ये कमांड क्लाउड को कहती है इस कोड को डेवलपर की नज़र से चेक करो। क्लाउड देखता है लॉजिक, स्ट्रक्चर, रीडेबिलिटी, पॉसिबल इश्यूज। अब मैं प्रैक्टिकली /रिव्यू लिखता हूँ, प्रेस इंटर करता हूँ। क्लाउड ने मेरे रिव्यू कमांड देने के बाद प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उसने सारे कोड को रिव्यू किया है और cloud.md को एडिट कर दिया है। /सिक्योरिटी रिव्यू ये थोड़ी सीरियस कमांड है। इसमें क्लाउड देखता है सिक्योरिटी रिस्क, अनसेफ पैटर्न्स, पॉसिबल वुलनरेबिलिटीज। इम्पोर्टेंट, ये कमांड्स तब काम करती हैं जब प्रोजेक्ट प्रॉपरली ऐड हो। यहाँ पे प्रैक्टिकली मैंने /सिक्योरिटी रिव्यू कमांड रन किया है क्योंकि करंटली मेरे पास कोई डायरेक्टरी ऐड नहीं है, तो यहाँ पे मेरा बैश कमांड एरर आ रहा है। अगर मैं ऐड डायरेक्टरी करके यहाँ पे प्रोजेक्ट ऐड करूँगा तो मेरा कोई एरर नहीं आएगा। /PR- कमेंट चेक करने के लिए होता है या कमेंट ऐड करने के लिए होता है। अभी मेरे पास कोई कमेंट ऐड नहीं है या फिर अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे सिंपल मेरे पास नो कमेंट फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। अब एक बहुत पावरफुल कमांड /रिवाइंड, इसको लाइटली मत लेना। जब आप /रिवाइंड लिखते हो, क्लाउड आपसे पूछता है किस पॉइंट तक वापस जाना है। इसका मतलब कोड, कन्वर्जेशन, डिसीजंस सब वापस जा सकते हैं। एनालॉजी, जैसे गेम में लोड प्रीवियस सेव होता है। अगर गलती हो जाए, पैनिक नहीं, /रिवाइंड इज योर सेफ्टी नेट। प्रैक्टिकली /रिवाइंड देखो तो मैं सिंपल टाइप करके एंटर करता हूँ तो मेरे यहाँ पे पिछले प्रॉम्प्ट्स और कमांड्स की फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा सकता हूँ। यहाँ पे मैं /config में जाता हूँ जो कि मेरी सेकंड। प्रेस इंटर करने के बाद 4 ऑप्शन आ रहे हैं। आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने मर्जी के मुताबिक। यहाँ पे सक्सेसफुल मीन्स मैं अपने चैट के पिछले प्रॉम्प्ट में अगर मुझे पीछे जाना हो तो मैं सिंपल /रिवाइंड कमांड टाइप करके जा सकता हूँ। /fork इसका मतलब करंट कन्वर्जेशन का कॉपी बनाना। ओरिजिनल सेव रहती है, कॉपी में एक्सपेरिमेंट होता है। मीन्स अगर आप किसी प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हैं बट उसके ओरिजिनल पे नहीं, उसके कॉपी पे, तो आप सिंपल /fork लिखें और आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। /resume अगर आप CLI बंद कर दो फिर वापस आओ तो /resume से वही सेशन कंटिन्यू होता है। इसका यूज़ तब होता है जब काम लंबा हो। /resume टाइप करने के बाद मेरे पास 4 ऑप्शन है। Ctrl+A से मेरे सारे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी और Ctrl+V से मैं प्रीव्यू देख सकूँगा और Ctrl+R से मैं इस करंट सेशन को रीनेम भी कर सकता हूँ और सर्च में सर्च भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने Ctrl+A दबाया तो यहाँ पे मेरी सारी लिस्ट आ गई है। यहाँ से मैं किसी भी अपने लास्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करूँगा तो ये क्लाउड कोड वहीं से रिज्यूमे करेगा। सिंपल मैंने अभी कोई प्रोजेक्ट यूज़ नहीं करना तो सिंपल मैंने एस्केप प्रेस किया है और मैं /resume कमांड से बाहर आ गया हूँ। /rename सिर्फ नाम चेंज करता है लेकिन काम का होता है। अगर आप मल्टीपल सेशंस चला रहे हो तो नाम से याद रहता है कौन सा किस चीज़ का था। प्रैक्टिकल देखते हैं /rename टाइप करने के बाद मैं अपने करंट सेशन का नाम लिख रहा हूँ जो मुझे रखना है। तो मैंने नया नाम यहाँ पे रख दिया है। उसके बाद मैं प्रेस इंटर कर रहा हूँ। करंट सेशन रीनेम मेरा सक्सेसफुली हो गया है। अगर मैं इसे दोबारा से रीनेम करना चाहूँ तो सिंपल दोबारा से रीनेम टाइप करके मैं अपना रीनेम नाम रख सकता हूँ। अब जो चीज़ समझनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्लाउड अब तक क्या क्या सुन चुका है। हर मैसेज, हर कोड, हर एक्सप्लेनेशन सब कॉन्टेक्स्ट का हिस्सा होता है। कॉन्टेक्स्ट लिमिटेड होता है इसलिए प्रो यूज़र्स कॉन्टेक्स्ट मैनेज करते हैं। /clear जब आप /clear लिखते हो पूरा कॉन्टेक्स्ट डिलीट, क्लाउड बिल्कुल फ्लैश स्टार्ट। इसका यूज़ तब होता है जब बात कंफ्यूज हो जाए, जब टॉपिक चेंज हो, जब AI गलत डायरेक्शन में चला जाए। वार्निंग, सब कुछ भूल जाता है। /compact ये स्मार्ट क्लियर है। क्लाउड क्या करता है, ओल्ड कॉन्टेक्स्ट डिलीट लेकिन एक शॉर्ट समरी याद रखता है। एनालॉजी, जैसे नोट्स बना के बुक्स बंद कर देना।
मोस्ट प्रोफेशनल यूज़र्स स्लैश कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं, स्लैश क्लियर कम यूज़ करते हैं। स्लैश कॉम्पैक्ट की प्रैक्टिकल देखो तो यहाँ पे मैंने स्लैश कॉम्पैक्ट लिख के इंटर प्रेस किया है। अब ये मेरे पिछले कॉन्टेक्स्ट को इसने समराइज कर दिया है और कॉम्पैक्ट कर दिया है। स्लैश कॉन्टेक्स्ट, जब आप स्लैश कॉन्टेक्स्ट लिखते हो क्लॉड एक कलर्ड ग्रिड दिखाता है। इसका मतलब कितना कॉन्टेक्स्ट यूज़ हो चुका है, कितनी जगह बाकी है, इसको देख के आप डिसाइड करते हो अब क्लियर करना है कॉम्पैक्ट। अब अगर मैं प्रैक्टिकल दिखाऊं तो मैं सिंपल स्लैश कॉन्टेक्स्ट लिखता हूं और यहाँ पे मेरी कॉन्टेक्स्ट की सारी डिटेल आ जाती है कि मैंने कितने वीक्स में कितने कॉन्टेक्स्ट को यूज़ किया है और कितने % कॉन्टेक्स्ट मेरा रिमेनिंग है। कॉन्टेक्स्ट टेम्पोररी होता है, मेमोरी थोड़ी परमानेंट होती है। मेमोरी का यूज़ होता है प्रेफरेंस सेव करने के लिए, रिपीटेड इंस्ट्रक्शंस के लिए। लेकिन मेमोरी केयरफुली यूज़ करो, ज़्यादा चीज़ मेमोरी में मत डालो। स्लैश मेमोरी टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, प्रोजेक्ट मेमोरी और यूज़र मेमोरी। अगर मैं प्रोजेक्ट मेमोरी सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास cloud.md की फ़ाइल खुलेगी और ये मेरी करंट मेमोरी है। आप यहाँ पे विजुलाइज कर सकते हैं। प्रोफेशनल लोग सिर्फ काम नहीं करते, कॉस्ट भी देखते हैं। स्लैश कॉस्ट सेशन का कॉस्ट दिखाता है। सिंपल मैं स्लैश कॉस्ट टाइप करता हूँ तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट की डिटेल आ गई है। आप यहाँ पे सारी कॉस्ट की डिटेल देख सकते हैं। अभी मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी $0 है। अगर आप सब्सक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास $20 या $100 की सब्सक्रिप्शन होगी। स्लैश स्टैट्स ओवरऑल एक्टिविटी, स्लैश स्टैट्स टाइप करने से आपके पास सारी स्टैट्स आ जाएगी जितने भी आपने वर्किंग की है क्लाउड कोड में लास्ट वर्किंग डेज में। स्लैश यूसेज प्लान की लिमिट्स, ये कमांड्स आपको डिसिप्लिन्ड AI यूज़र्स बनाती है। स्लैश यूसेज पेड यूज़र्स के लिए हैं तो इग्नोर करें क्योंकि मैं फ्री यूज़ कर रहा हूँ। इस फेज का एक ही गोल था, आप ये समझ जाओ कि प्रोजेक्ट कैसे ऐड होता है, कॉन्टेक्स्ट कैसे काम करता है और AI को कैसे कंट्रोल में रखा जाता है। अगर ये क्लियर हो गया तो आप क्लाउड को यूज़ नहीं कर रहे, आप क्लाउड को मैनेज कर रहे हो। अब हम क्लाउड को सुपर पावरफुल बनाने वाली चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस एजेंट्स, स्किल्स एंड MCP एंड हुक्स, ये 4 चीज़ें क्लाउड को सुपर पावरफुल बना देती हैं। अब बात करते हैं एजेंट्स की। क्लाउड की बात करें तो क्लाउड एक जनरल एजेंट है और इसके अंदर फर्दर हम सब एजेंट्स बना सकते हैं स्लैश एजेंट्स कमांड की मदद से। स्लैश एजेंट कमांड टाइप करने के बाद आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एजेंट बना सकते हैं, प्रोजेक्ट लेवल एजेंट या पर्सनल लेवल एजेंट में बना सकते हैं। क्लाउड की मदद से बना सकते हैं और मैनुअल भी बना सकते हैं। सिंपल अगर आप क्लाउड की मदद से बनाना चाहें तो सिंपल इसको प्रॉम्प्ट दे दें, आपका एजेंट बन जाएगा। यहाँ पे मेरा एरर्स है तो मैं अभी एजेंट पे इतना बात नहीं करूँगा क्योंकि मैं फ्यूचर में एक कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ एजेंट्स के ऊपर। तो आप फ्यूचर में अगर एजेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं, फ्यूचर में आप मेरे एजेंट्स वाली वीडियो का वेट कर लें, बेल आइकन में क्लिक कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अभी के लिए इतना समझ लें कि हम क्लाउड में मज़ीद सब एजेंट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं स्किल्स की। स्किल बनाने की कमांड है स्लैश स्किल्स। सिंपल स्लैश स्किल्स टाइप करें, आपको स्किल बनाने के ऑप्शंस आ जाएंगे। स्किल के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डिटेल में बना दी है, आप उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर सकते हैं। स्लैश MCP कमांड की मदद से आप क्लाउड के साथ MCP सर्वर्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं और आप ये भी जान सकते हैं कि आपके क्लाउड के साथ कोई MCP सर्वर ऑलरेडी इंटीग्रेट है या नहीं। MCP सर्वर के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं स्लैश हुक्स कमांड की। स्लैश हुक्स टैप करने से आपके सामने 5 ऑप्शंस अपीयर हो जाएंगे जिनकी मदद से आप हुक्स ऐड कर सकते हैं। अभी इस वक्त मेरे पास कोई हुक नहीं है। अगर आप हुक को समझना चाहते हो तो सिंपल आप ये याद रखें, हुक इवेंट एक्शन रिएक्शन होता है। अगर कोई इवेंट वाक़ई हो और आप चाहते हैं कि उसके ऊपर क्लाउड रिएक्ट करे तो आप हुक की मदद से वो करवा सकते हैं, यानी क्लाउड को ऑटोमेट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई कमांड कंप्लीट हो जाए और आप चाहते हैं कि मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाए तो आप वो हुक की मदद से कर सकते हैं। अब हम कुछ सिस्टम लेवल, हेल्प लेवल और यूटिलिटीज लेवल कमांड्स देख लेते हैं, जैसे कि स्लैश हेल्प टाइप करने से आपको सारी कमांड्स शो हो जाएंगी। यानी कि अगर आप कोई कमांड देखना चाहते हो जो कि आपको याद नहीं आ रहा हो या शॉर्टकट्स देखना चाहते हो तो आप स्लैश हेल्प कमांड की मदद से देख सकते हैं।
नेक्स्ट कमांड है स्लैश स्टेटस। स्लैश स्टेटस कमांड की मदद से आप क्लाउड के सारे स्टेटस को देख सकते हैं। मीन्स क्लाउड के किस वर्जन में आप काम कर रहे हैं, कौन सा सेशन में काम कर रहे हैं। अगर आप मल्टीपल सेशन में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मेरे इस सेशन का नाम पता चले, तो आप स्लैश स्टेटस की मदद से देख सकते हैं। और कौन सा मॉडल वगैरह जो भी आप करंट सेशन में वर्किंग कर रहे हैं, स्लैश स्टेटस की मदद से आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। नेक्स्ट कमांड है स्लैश डॉक्टर। अगर आपके क्लाउड में कोई भी एरर आ रहा है या कोई भी इशू आ रहा है या आपका क्लाउड प्रॉपर्ली वर्किंग नहीं कर रहा है, सिंपल आप स्लैश डॉक्टर लिखें और आपके सामने जो भी प्रॉब्लम होगा क्लाउड में, स्लैश डॉक्टर कमांड की मदद से आपके सामने अपेयर हो जाएगा कि आपके क्लाउड में कोई मसला तो नहीं। यहाँ पे अभी मेरे क्लाउड में तो कोई एरर नहीं है, तो सिंपल ये जनरल इन्फॉर्मेशन ला के दे दिया है इसने। तो आपको भी थोड़ी देर स्कैनिंग के बाद ये जनरल इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा अगर आपको कभी स्लैश डॉक्टर कमांड यूज़ करने की ज़रूरत पड़े। नेक्स्ट 2 कमांड्स है रिलीज़ नोट, फीडबैक। ये आपको जब ज़रूरत पड़े आप तभी यूज़ करें, अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट कमांड है स्लैश एग्ज़िट। अगर आप स्लैश एग्ज़िट की मदद से क्लाउड को एग्ज़िट करते हैं तो ये बहुत हेल्पफुल है। आप डायरेक्ट क्लाउड को क्लोज़ नहीं किया करें, क्योंकि स्लैश एग्ज़िट टाइप करने से क्लाउड प्रॉपर्ली क्लोज़ होता है और उसको बैक की सारी चीज़ें याद रहती हैं। अब मैं दोबारा से अपने क्लाउड कोड को स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी स्लैश एग्ज़िट कमांड की मदद से क्लाउड को एग्ज़िट कर दिया था। नेक्स्ट कमांड देखें तो स्लैश लॉगिन। अगर आप क्लाउड के सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या क्लाउड के अकाउंट यूज़ करते हुए क्लाउड को यूज़ करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको ब्राउज़र जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल यहाँ टर्मिनल पे ही आप स्लैश लॉगिन टाइप करें, आपको लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शंस आएंगे। तो आप किसी भी अकाउंट जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो उस अकाउंट से टर्मिनल के थ्रू अपने लॉगिन कमांड से आप लॉगिन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कमांड में देखते हैं स्लैश लॉगआउट। अगर आपने लॉगिन किया और आप टर्मिनल के थ्रू लॉगआउट करना चाहते हो, तो सिंपल स्लैश लॉगआउट टाइप करें, आपका अकाउंट लॉगआउट हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है प्रो लोगों के लिए गिटहब स्लैक ऐप। ये प्रो लोगों के लिए, इसको स्किप करते हैं। अब बात करते हैं स्लैश मोबाइल ऐप की। अगर आप मोबाइल के थ्रू क्लाउड को लॉगिन करना चाहते हो, तो सिंपल स्लैश मोबाइल टैप करें, आपके सामने एक QR कोड स्कैनर आ जाएगा। आप QR कोड स्कैन करें और मोबाइल के थ्रू क्लाउड कोड यूज़ करें। नेक्स्ट कमांड है IDE। ये उनके लिए है जो IDE के थ्रू क्लाउड यूज़ करना चाहते हैं। इसको अभी स्किप करते हैं। अब देखते हैं प्लगइन कमांड। स्लैश प्लगइन कमांड की मदद से आप देख सकते हैं कि आपने कब और किस सर्वर के साथ कब कनेक्ट किया है, किस वक्त कनेक्ट किया है। तो आप स्लैश प्लगइन की मदद से आप डिटेल देख सकते हैं। नेक्स्ट कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है स्लैश टास्क। इस कमांड की मदद से आप देख सकते हैं कि करंटली आपके क्लाउड में कितने टास्क चल रहे हैं, क्योंकि प्रो लोग मल्टीपल टास्क एट अ टाइम यूज़ करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है स्लैश टास्क। वो सिंपल स्लैश टास्क टाइप करें और आपके सामने सारी टास्क की डिटेल आ जाएगी जो करंटली चल रहे हों। नेक्स्ट कमांड इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर आपका कोई काम पेंडिंग है, तो स्लैश टू डूज़ की मदद से आप देख सकते हैं कि क्लाउड में कौन कौन से काम पेंडिंग है। नेक्स्ट कमांड है स्लैश परमिशन। ये एक बेसिकली टूल है क्लाउड का। आप अगर कोई ऐसी परमिशन क्लाउड को मैन्युअली डिफ़ाइन करना चाहते हैं, मीन्स कि अगर आपका क्लाउड आपसे किस वक्त परमिशन मांगे और किस वक्त परमिशन नहीं मांगे, तो स्लैश परमिशन कमांड की मदद से आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। व्हाट व्हेन डू विथ और विदाउट माय परमिशन। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मैनुअल परमिशन बनाया है। अब मैं दोबारा से इसको अगर देखूं, तो स्लैश परमिशन की मदद से यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा परमिशन अपेयर हो गया है और क्लाउड मुझसे पूछ रहा है कि ये परमिशन रूल अप्लाई करूँ या नहीं। नेक्स्ट कमांड काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट कमांड है स्लैश एक्सपोर्ट। इस कमांड की मदद से आप अपनी पूरी कन्वर्सेशन को किसी फाइल में या कॉपी कर सकते हैं एक्सपोर्ट कमांड की मदद से। तो स्लैश एक्सपोर्ट कमांड जब आप इंटर करेंगे, तो आपके पास 2 ऑप्शन आएगा, कॉपी और सेव फाइल का। तो मैंने सेव फाइल पे क्लिक किया है। अब ये मुझसे उस फाइल का नाम पूछ रहा है। तो ये आप डिफ़ॉल्ट नाम भी रहने दे सकते हैं या फिर आप अपने नाम को रीनेम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल codegit.txt नाम से रीनेम कर दिया है। तो अब मैंने इस फाइल को सेव कर दिया है। तो सिंपल मैं सेव करने के बाद मैं अपने फोल्डर में देख सकता हूँ codegit नाम डॉट से मेरी फाइल सेव हो चुकी है। बहुत यूज़फुल कमांड है। नेक्स्ट कमांड काफ़ी मज़े की है स्लैश स्टिकर्स।
इस कमांड को टाइप करने के बाद आप क्लॉड की वेबसाइट में जा सकते हैं, जहां पे आप काफ़ी सारे स्टिकर्स देख सकते हैं। वहां से आप क्लॉड में बहुत सारे स्टिकर्स इंस्टॉल और डाउनलोड और पेस्ट कर सकते हैं अपनी कन्वर्जेशन के साथ। अब बाकी 3 कमांड्स देख लेते हैं। स्लैश अपग्रेड। स्लैश अपग्रेड कमांड की मदद से आप टर्मिनल के थ्रू ही क्लाउड को अपग्रेड कर सकते हैं, अगर आप फ्री यूज़र हैं या अगर आपकी सब्सक्रिप्शन एंड हो गई है। नेक्स्ट कमांड है स्लैश स्टेटस लाइन। स्टेटस लाइन की मदद से आप अपने स्टेटस बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और एक और कमांड है स्लैश क्रोम। स्लैश क्रोम कमांड की मदद से आप सिंपल अपने क्लाउड को क्रोम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। क्रोम कमांड तब यूज़फुल होता है अगर आपने कोई वेबसाइट बनवाई है क्लॉड के थ्रू, और अगर आप चाहते हैं कि क्लॉड ही उसको टेस्ट करे, तो आप स्लैश क्रोम की मदद से क्लॉड को कनेक्ट करवा सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम आते हैं शॉर्टकट्स की तरफ। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, शॉर्टकट्स का मतलब ये नहीं होता कि आप ज़्यादा स्मार्ट हो। शॉर्टकट्स का मतलब होता है कि आप कंफर्टेबल हो। बिगिनर होते हुए कमांड्स यूज़ करना बिल्कुल ठीक है। मैं खुद भी पहले कमांड्स ही यूज़ करता हूँ। शॉर्टकट्स तब यूज़ होते हैं जब आपका दिमाग सोचने में बिजी हो और हाथ फास्ट काम करना चाहता है। कमांड्स और शॉर्टकट्स का डिफरेंस एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप कह रहे हो क्लॉड थीम चेंज करो, तो आप स्लैश थीम यूज़ करते हो। लेकिन अगर आप कह रहे हो मुझे फास्ट काम करना है, तो आप शॉर्टकट्स यूज़ करते हो। कमांड्स सोच के यूज़ होती है, स्लो बट पावरफुल। शॉर्टकट्स मसल मेमोरी से होती है, फास्ट बट लिमिटेड। इसलिए पहले समझ फिर स्पीड। अब प्रैक्टिकल चलते हैं। मोड स्विचिंग शॉर्टकट्स, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए स्लो। अब प्रैक्टिकल चलते हैं। मैं कर्सर देखता हूँ, कर्सर ब्लिंक कर रहा है। अब मैं कीबोर्ड पे सिर्फ एक की प्रेस करता हूँ, स्लैश। जैसे ही मैं स्लैश टाइप करता हूँ, स्क्रीन पे कमांड लिस्ट ओपन हो जाती है। क्लॉड समझ जाता है अब यूज़र सिस्टम से बात कर रहा है। इसको बोलते हैं कमांड वर्ड। रूल याद रखो, जब भी आपको सेटिंग चेंज करनी हो, सिस्टम देखना हो, कॉन्फ़िगरेशन करनी हो, स्लैश से स्टार्ट करो। नेक्स्ट शॉर्टकट की है एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क टाइप करते हैं तो आप सिंपल बैश मोड में इंटर हो जाएंगे। बैश मोड उनके लिए होता है जो लिनक्स से काफ़ी यूज़र फ्रेंडली वर्किंग कर चुके हैं। तो अगर आप बैश मोड में वर्किंग करना चाहते हो तो सिंपल शॉर्टकट की है एक्सक्लेमेशन मार्क। फाइल पाथ शॉर्टकट, वेरी प्रैक्टिकल। अब एक बहुत यूज़फुल शॉर्टकट, @। सोचो आप चाहते हो कि क्लॉड किसी स्पेसिफिक फाइल को देखे। मैं कर्सर पे हूँ, कीबोर्ड पे @ टाइप करता हूँ। जैसे ही मैं @ टाइप करता हूँ, फाइल सजेशन ओपन होती है। शॉर्टकट की मदद से मैं एक फ़ाइल को एम्प्टी करवा रहा हूँ। अभी मैं इस फाइल को आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखें, इस फाइल में काफ़ी कमांड मौजूद है। तो सिंपल मैंने टास्क दिया है इस फाइल को एम्प्टी कर दे। यहाँ पे क्लॉड वर्किंग कर रहा है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि एम्प्टी कर दूँ। मैं कहता हूँ यस। अब मैं दोबारा अगर इस फाइल को ओपन करके दिखाऊं, तो ये फाइल मेरे सामने एम्प्टी है। तो कितनी स्पेसिफिक तरीके से @ टूल की मदद से मैंने क्लॉड के थ्रू उस फाइल पे वर्किंग करवा ली। ये शॉर्टकट बहुत क्लीन और सेफ है। नेक्स्ट कमांड है %। %/ टास्क कमांड का अल्टरनेट है शॉर्टकट। एंड की मदद से आप सिंपल बैकग्राउंड टास्क देख सकते हैं। अगर मैं स्लैश टास्क कमांड टाइप करूं या सिंपल एंड टाइप करूं, दोनों का मतलब एक ही है। अगर आपने क्लॉड को प्रॉम्प्ट लिखते वक्त 2 लाइन्स या मल्टीपल लाइन्स लिखनी हो, और अगर आप चाहते हैं न्यू लाइन में लिखनी हो, तो आप सिंपल स्लैश इंटर प्रेस करें, तो आप न्यू लाइन में फॉरवर्ड हो जाएंगे। ध्यान रखिए, फॉरवर्ड स्लैश नहीं, बैकवर्ड स्लैश प्लस इंटर से आप न्यू लाइन पे इंटर हो सकते हैं। क्लियर इनपुट कमांड शॉर्टकट की। अगर आप इनपुट को क्लियर करना चाहते हैं शॉर्टकट की मदद से, तो सिंपल 2 दफ़ा एस्केप दबा दें, तो आपका इनपुट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं इनपुट लिखा, डबल एस्केप टाइप किया, तो मेरा सारा इनपुट क्लियर हो गया। उंडो कमांड अगर आप करना चाहते हैं तो सिंपल Ctrl+Shift+- टाइप करें, आपकी कमांड उंडो हो जाएगी। यहाँ पे मैं सिंपल टाइप करके दिखाता हूँ। 2 दफ़ा मैं यहाँ पे फेज़ लिखता हूँ और मैं इस कमांड को उंडो करना चाहता हूँ, तो सिंपल मैं Ctrl+Shift- टाइप करूँगा और मेरी कमांड उंडो हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Ctrl+O, यानी वर्बोस आउटपुट।
अगर आप क्लॉड की वर्किंग को डिटेल में विजुअलाइज करना चाहते हैं तो सिंपल आप कंट्रोल ओ दबा दें तो आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी जो क्लॉड वर्किंग कर रहा है। नेक्स्ट शॉर्टकट्स बाकी कमांड्स के अल्टरनेट है। जैसे ही हमने देखा था शो टू डूज का शॉर्टकट था स्लैश टू डूज, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल टी। इसी तरह स्लैश मॉडल शॉर्टकट की था मॉडल स्विच करने के लिए, उसका शॉर्टकट की हमने देखा यहाँ पे मेटा पी। और अगर आप चाहते हैं कि इमेज पेस्ट करूं क्लॉड में, यानी कि आप किसी इमेज को कॉपी करें और चाहते हैं कि क्लॉड के टर्मिनल पे इनपुट में पेस्ट करें, तो सिंपल इमेज को कॉपी करें और टर्मिनल पे ऑल्ट वी बटन से पेस्ट कर दें। यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। यहाँ मैं ब्राउज़र में एक इमेज को कॉपी करता हूँ और अपने टर्मिनल पे आ जाता हूँ। टर्मिनल पे आने के बाद मैं सिंपल ऑल्ट वी प्रेस करूँगा तो मेरी इमेज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। मैं अगर सेकंड टाइम पे पेस्ट करूँगा तो सेकंड टाइम भी पेस्ट हो जाएगी। यहाँ पे मेरी पहली इमेज पेस्ट हो गई है। मैं दोबारा से ऑल्ट वी टाइप करता हूँ तो सिंपल सेकंड टाइम भी इमेज पेस्ट हो गई है। अब मुझे अगर इन इमेजेस में कोई वर्किंग करवानी है, सिंपल मैं प्रॉम्प्ट देख के एंटर प्रेस करता हूँ तो क्लॉड इन इमेजेस पे वर्किंग करेगा। शॉर्टकट्स का गोल्डन रूल। अब लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट रूल, हर शॉर्टकट याद करना ज़रूरी नहीं, काम के शॉर्टकट्स याद रखना ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ स्लैश शिफ्ट टैब स्लैश इंटर सीख लो तो आप ऑलरेडी 70% प्रो हो, बाकी सब टाइम के साथ आ जाता है। अब आप इस फेज पर आ चुके हो कि आप प्रो लेवल तरीके से क्लॉड को यूज़ कर सकते हो। मैं एक रिकमेंडेड प्रो वर्कफ्लो दे रहा हूँ। स्टार्ट क्लीन करो, मतलब स्लैश क्लियर की मदद से क्लीन कर दो, मॉडल सेलेक्ट करो, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ऐड करो, टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड करो प्रॉपर वर्कफ्लो में, टास्क को फिर मैनेज करो और कॉस्ट ज़रूर चेक करो कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा हाई तो नहीं आ रही, और टास्क कंप्लीट करने के बाद स्लैश एग्जिट की मदद से प्रॉपर एग्जिट कर लो। ये है प्रोफेशनल वर्कफ्लो का तरीका। प्रो होने का मतलब ये नहीं होता कि आप ज़्यादा कमांड्स या ज़्यादा शॉर्टकट्स याद कर लो। प्रो होने का मतलब होता है क्लीन स्टार्ट, क्लियर थिंकिंग, कंट्रोल स्टेप्स। इसलिए हम जल्दी नहीं करेंगे, हर चीज़ रीजंस के साथ करेंगे। अब मैं आपको क्लॉड कोड CLI के 3 गोल्डन रूल्स दे रहा हूँ। रूल नंबर 1, क्लॉड को कंट्रोल करो, क्लॉड से कंट्रोल मत लो। रूल नंबर 2, कॉन्टेक्स्ट कम रखो, क्लैरिटी ज़्यादा रखो। रूल नंबर 3, कमांड्स पहले सीखो, शॉर्टकट्स बाद में। अगर आप ये फॉलो कर लो तो आप CLI यूज़ नहीं कर रहे होंगे, CLI आपके लिए काम कर रही होगी। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो ऑनेस्टली कह रहा हूँ आप बिगिनर नहीं रहे। अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो ऑनेस्टली कह रहा हूँ आप बिगनर नहीं रहे। इस वीडियो के साथ लिंक्ड गिटहब रीडमी ज़रूर चेक करना, यहाँ ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवांस्ड एजेंट रियल MCP वर्कफ्लोस प्रो लेवल ऑटोमेशन कवर करेंगे। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।